हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं जान लीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको यूपी टेट 2023 आपको आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको प्राइमरी लेवल के लिए भी आया हुआ है और आपको यहाँ पर जूनियर लेवल का भी आया हुआ है, ठीक है ना। जूनियर लेवल का भी आपको आया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में A to Z जितने भी इसमें लिखा हुआ चीजें सभी हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। एक भी चीज, एक भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं। A to Z फॉर्म कैसे अप्लाई करें, सारे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इसके चलते हैं, देखते हैं कि किस कौन कौन पहले अप्लाई कर सकता है प्राइमरी लेवल को। तो यहाँ पर अप्लाई करने के बारे में कह रहा है कि जो 12 क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स लाए हैं वो पास है, ठीक है ना। वो क्या कर सकते हैं, और डिप्लोमा जो है 2 वर्ष का है, वो डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात डीएलएड जो किए हैं 2 वर्ष या फिर किए हैं या नहीं तो उसकी अपियरिंग में वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पर आपको बात कर रहा है आगे भी, यहाँ पर जो है ना 12 क्लास में 50% हो और आपको यहाँ पर जो अपियरिंग में हो 4 वर्ष के डिप्लोमा में अर्थात बीएलएड में यदि हो उनके, और लास्ट में हो अर्थात 3rd ईयर उनका कंप्लीट हो चुका है और लास्ट ईयर में यदि हो तो वो भी अपियरिंग में हो तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आ रहा है क्लास विथ, यहाँ पर मिनिमम 50% वही बात कर रहा है और पास या अपियरिंग हो, ठीक है ना। 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स भी यदि वो किया हो, यदि अपियरिंग में से हो तो वो भी इसे अप्लाई कर सकता है। आगे देखिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है तो ग्रेजुएशन पास हो और वहां पर आपको जो है ना अपियरिंग हो फाइनल 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स, ठीक है ना। तो इसमें भी वो अंतिम वर्ष में हो अर्थात अपियरिंग हो डिप्लोमा में तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आगे कर रहा है ग्रेजुएशन बेस्ड, यहाँ पर आपको डिप्लोमा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए इसमें और भी आगे क्या क्या कहा गया है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जूनियर लेवल के लिए क्या कह रहा है, जूनियर लेवल, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जूनियर लेवल के यहाँ पर कह रहा है ग्रेजुएशन विद 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर वो यहाँ वो अपियरिंग हो और नहीं तो उसको पास आउट हो, वो इस फॉर्म को भर सकता है। आगे है ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन में उसका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है कि अपियरिंग इन 1 बीएड, ठीक है ना, 1 ईयर बीएड तो क्या हो, अपियरिंग हो इसके 1 ईयर में अर्थात 1 वर्ष का उसका पूरा हो चुका है और लास्ट ईयर में वो अपियरिंग हो तो भी वो क्या कर सकता है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आगे कह रहा है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45 मार्क्स, यहाँ पर आपको 45% मार्क्स भी हो, 1 ईयर बीएड हो ना तो भी आपको यहाँ पर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आगे है क्लास 12 विद मिनिमम 50% के बारे में बात कर रहा है कि क्लास 12 में आपको 12% 50% कम से कम मार्क्स हो और यहाँ पर उसके पास 4 वर्ष का बीएलएड हो। जो यहाँ पर 12th वाले हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते उनके पास 4 वर्ष का बीएलएड हो, ठीक है ना। तो 4 वर्ष का बीएलएड जिनके पास होगा वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बातें आपको आसानी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी। तो चलिए हम लोग कुछ इसमें और भी इंफॉर्मेशन है उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम यदि सिलेबस के बारे में बात करें, यूपी टेट का सिलेबस के बारे में, तो ये आपका जो सिलेबस है ना ये प्राइमरी का है, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेबस है ये आपका प्राइमरी का है। और देखिए ध्यान से यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कह रहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर आपका 30 मार्क्स का पूछेगा अर्थात 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स का यहाँ पर पूछेंगे। यहाँ पर हिंदी के बारे में बात किया जाए तो हिंदी भी आपका 30 मार्क्स का पूछेगा। मैथ के बारे में बात किया जाए तो मैथ भी आपका 30 मार्क्स का पूछेगा। और यहाँ पर संस्कृत की यदि हम बात करें तो संस्कृत इंग्लिश और उर्दू किसी में से एक, वो भी सभी क्या 30 मार्क्स के ही आपको पूछेंगे। और यहाँ पर इन्वायरमेंट से यदि हम लोग बात करें तो ये भी आपका 30 मार्क्स का पूछेगा और टोटल 150 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। अर्थात 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर्स के होंगे। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं यूपी टेट सिलेबस, यहाँ पे जो साइंस वाले हैं साइंस, ठीक है ना। यहाँ पे जो है यूपी टेट सिलेबस अर्थात हम लोग यहाँ पर तो देखिए ना प्राइमरी ना, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जूनियर के लिए, ठीक है ना, जूनियर लेवल का है उसके लिए हम लोग देख रहे हैं अर्थात साइंस और मैथ वालों के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी आपका यहाँ पर 30 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे। और उसी तरह से हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर मैथ और साइंस दोनों मिला करके, मैथ और साइंस दोनों मिला करके, मैथ भी 30 मार्क्स का और साइंस भी 30 मार्क्स का, ये आपको मिला करके 60 मार्क्स के होंगे। और उसी तरह से संस्कृत होगा, इंग्लिश होगा, उर्दू, इनमें से कोई एक जो भी चुनना है उसमें चुनिएगा। तो प्रत्येक इसमें से 30 मार्क्स के हैं तो ये आपको 30 मार्क्स के, इनको सभी को जोड़िएगा तो ये भी आपको कितने आएंगे 150 आएंगे, ये अभी आपको 150 आएंगे अर्थात 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के होंगे। और यहीं पर यदि हम बात करें जैसे निगेटिव मार्किंग है कि नहीं तो इसमें कोई निगेटिव मार्क्स आपको नहीं लगने वाले हैं, जो भी है सब आपको एक्यूरेट होगा तो मिलेगा, नहीं एक्यूरेट होगा
प्रश्न तो आपको नहीं मिलेगा। तो इतनी बात आप जान गए। चलिए इसमें कुछ और भी बातें जान लेते हैं जो अभी तक नहीं जान पाए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था साइंस और मैथ वालों के लिए, अब ये आर्ट वालों के लिए सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पर भी आपका 30 मार्क्स का आएगा, और यहाँ पर हिंदी भी आपका 30 मार्क्स का आएगा, और जो आपका एसएसटी है ना ये आपका आएगा 60 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पर जो संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू है ये भी आपको 30 मार्क्स के ही आपको आएंगे। या फिर संस्कृत लीजिए, या फिर इंग्लिश लीजिए, या फिर उर्दू लीजिए, इनमें से कोई एक विषय आपको लेना है। तो यहाँ पर आपको ये 30 मार्क्स में ये भी टोटल कितने आएंगे, 150 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पास मार्क्स के बारे में यदि हम बात करेंगे, जनरल का कटअप क्या रहेगा, SC ST का कटअप क्या है, और यहाँ पर जो है ना आपको OBC है, एक सर्विसमैन है, PWD है, तो इनके लिए सबके लिए मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर जो आपका पासिंग मार्क्स है वो आपका 60% है, ठीक है। जनरल के लिए जो पासिंग मार्क्स है 60% अर्थात 90 मार्क्स है, ठीक है। यानी हम बात इसको मार्क्स में बात करें तो आपको 90 मार्क्स पर जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो पास माने जाएंगे। और SC ST इन सभी के लिए यहाँ पर 55% दिया गया, ठीक है ना। इन सभी के लिए 55%, जितने भी हैं यहाँ पर इन सभी के लिए आपको 55% दिया गया है। और 55% में आप यदि मार्क्स की बात करें तो आपको 82 मार्क्स यदि आप पाते हैं तो यहाँ पर आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसमें और भी कुछ जानने के लिए बाकी है चीजें, तो चलिए उन चीजों को भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन चीजों को भी हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एज लिमिट के बारे में यदि बात किया जाए, यहाँ पर तो इसका जो मिनिमम एज है 18 वर्ष है। मिनिमम एज आपका 18 वर्ष है, और मैक्सिमम का यहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं किया गया है कि मैक्सिमम एज कितना हो, तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर यूपी टेट वैलिडिटी, यहाँ पर इसकी बात किया जाए कि ये वैलिड कब कितना दिन तक रहेगा, तो आपका लाइफ टाइम होने वाला है। ये इसकी जो वैलिडिटी है ना वो लाइफ टाइम होने वाली है। ये लाइफ टाइम आपका वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल 7 साल के लिए वैलिड रहेगा, ये 5 साल 7 साल के नहीं, बल्कि ये इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर इसके फीस की यदि हम बात करें पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में, तो यहाँ पर जनरल, OBC और SC ST और PWD की, यहाँ पर जो जनरल OBC है ना, जनरल और OBC है, उनके लिए यहाँ पर 600 फीस है, ठीक है। यदि वो पेपर 1 देना चाहते हैं तो आपको 600 लगेगा, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो उनके लिए आपको यहाँ पर 1200 लगेगा। उसी तरह से SC ST की यदि हम बात करें तो उनका 400 फीस है, और दोनों पेपर देना चाहें तो उनके लिए 800 लगेगा। उस तरह से PWD की बात करें तो इनके लिए 100 है, और यदि दोनों पेपर देना चाहें तो उनके लिए 200 लगेगा। तो मैं आशा करता हूं कि सभी जानकारी आपको अच्छी तरह से सभी चीजें पता चल गई होंगी। यदि पता चल गई है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मैथ्स के वीडियो में, ठीक है। यदि आपको मैथ पढ़ना है तो आप इस चैनल को बने रहिएगा, मैथ पढ़ सकते हैं। डेली 2 से 3 आपको मैथ का एपिसोड आता है, KVS C टेट, ठीक है ना, और UP टेट, सभी टेट्स में जो आपको मिक्स रूप से मैथ पढ़ाया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल में बने रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।